हेलो। हाँ बोल कादिर। हाँ कबीर, एक पेड़ों की साइड दिखानी है। कोई लफड़े की बात तो नहीं है इसमें? नहीं, लफड़ा कोई नहीं है। चल ठीक है, लाकड़ा भाई को साइड दिखाकर उससे बात करूंगा कल। लाकड़ा भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। लाकड़ा स्पीकिंग। भाई अभी कादिर का फ़ोन आया था, साइड देखने को बोल रहा था। रेट सेट हो गया तो अच्छा फ़ायदा होगा भाई। एड्रेस पता है ना? हाँ भाई पता है। बस एक ही पेड़ है? ऐसे ही 140 पेड़ और है, बस 50 मीटर आके। भाई सौदा तो एकदम खरा है, लेकिन बस दिक्कत एक है कि पेड़ हरा है। लेकिन आपके लिए तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर फायदा मिला तो समझो पेड़ के कटान के परमिट के पेपर भी रेडी मिल जाएंगे। फायदा तो मिलेगा ही भाई। चलिए 140 पेड़ और दिखा देता हूँ आपको। चलो। फायदा तो मिलेगा ही भाई। खाना बहुत ज्यादा हो गया आज। अरे, आज ज़्यादा फिर क्रोधित है। आज क्या हुआ? क्या हो गया दादा? आप इतना क्रोधित क्यों हैं? यह इंसान अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, लेकिन इस पूरी कायनात में इनसे बेवकूफ कोई नहीं, कोई नहीं। जिसके कारण ये जिंदा है, उसी कारण को खत्म कर रहे हैं। एक एक करके सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। और दादा, मैं तो देख रही हूँ ये इंसान इन वृक्ष को काटते ही रहते हैं, पर आप पहले तो इतना गुस्सा नहीं हुए। क्रोध पहले भी आता था, पहले भी आता था क्रोध, लेकिन अब ये इंसान सारी हदें पार कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान दिन पर दिन हमें काटते जा रहे हैं। एक दिन जब हम नहीं रहेंगे तो प्रकृति की ये सारे काम रुक जाएंगे। कौन करेगा ये सारे काम? कौन करेगा ये सारे काम? कौन करेगा ये सारे काम? कौन करेगा ये सारे? और अगर हमारा काम रुका तो सारे इंसान मरेंगे, सारे जानवर मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। दादा, प्रकृति ने ये जिम्मेदारी हम पेड़ पौधों को कब सौंपी? आपको ये सब कैसे पता है? छोटी, ये सारी बात हम पेड़ पौधों की दुनिया में लाखों वर्षों से एक के द्वारा दूसरे पेड़ों तक पहुंचती आ रही है। आज वो कहानी संक्षेप में मैं तुझे सुनाता हूँ। हाँ हाँ, बताइए ना दादा। जब ये धरती अपने अस्तित्व में आई तो अग्नि के गोले की तरह से धधक रही थी ये। धीरे धीरे इस धरती की अग्नि कुछ ठंडी हुई। गर्म धरती से तमाम प्रकार की गैसें और भाप ऊपर आसमान में इकट्ठे होते रहे। एक समय बाद आसमान में बादलों का सैलाब उमड़ आया और ये बादल गैस और भाप के बने हुए थे। जब ठंडे हुए जमीन पर बरसे। इस तरह से लाखों वर्षों तक अपनी जमीन से गैस और भाप ऊपर आसमान पे जमा होते और ऊपर ठंडे होने के बाद बूंदों की शक्ल में ये नीचे गिरते। इस तरह से धरती कुछ ठंडी हुई। ये प्रक्रिया चलती गई। फिर क्या हुआ दादा?
धरती पर बरसने वाला पानी गड्ढों में भर गया। धीरे धीरे यही समुद्र और सागर कहलाए। धीरे धीरे उल्का पिंडों के माध्यम से आए प्रोटोप्लाज्म समुद्र में पानी से मिलके सूक्ष्म जीवों का विकास करने लगे। तो यही वनस्पतियां समुद्र तटों से होते हुए धरती पर आ गई। प्रकृति ने इस पूरी कायनात को कुछ इस तरह से रचा बसा कि हम पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते चले। प्रकृति ने हम पेड़ पौधों को शक्तियां दी कि हम इंसानों और जानवरों की कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, जिसमें उन्हें शुद्ध वायु प्रदान करना, उनके भोजन का निर्माण करना और पूरे धरती पर संतुलित वर्षा कराने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। फिर क्या हुआ दादा? प्रकृति के आदेश के अनुसार हम पेड़ पौधों ने जानवरों और इंसानों के सारी सुख सुविधा का ख्याल उनकी जरूरत के हिसाब से रखना शुरू। लेकिन अब इंसानों ने स्थितियां इतनी बदल दी हैं कि खुद उनका ही जीवन संकटों से भर गया है। हम पेड़ों को इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि अनायास अपनी जेबों को भरने के लिए हमें काटता जा रहा है। इंसानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और हम जंगल के जंगल कटते जा रहे हैं। सचमुच दादा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अब हम संख्या में काफी कम रह गए हैं। इस पूरी पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होता है जानती हो छोटी? क्या परिणाम हो रहा है दादा? मौसम तेजी से बदलता जा रहा है। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है तो ठंडक में ठंडी बहुत पड़ती है। इन बदलते मौसम से भी इंसान मरने लगे हैं। अब हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे इंसानों और जानवरों में पैदा होने वाले नए नए प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। सब मरते जा रहे हैं, सब मरेंगे। काश ये बात इंसानों को समझ में आ जाए। फिर क्या हुआ दादा? बरसात नहीं होगी, लोग अनाज के लिए तरसेंगे, अपनी करनी का फल खुद भुगतेंगे ये इंसान। लोग सांस लेने को तरसेंगे, इंसान मरेंगे, मरेंगे ये इंसान जिन्हें हमने पाला है। ये सब मरेंगे, ये सब मरेंगे। आकाश भाई, पानी, गला सूख रहा है, सांस नहीं। बहुत ही भयानक सपना था। हे ईश्वर। अरे यार, इतनी सुबह कौन आ गया? अरे कबीर, इतनी सुबह? अरे आकाश भाई, सुबह है, 11:30 बज के। टाइम तो देखो। क्या बात करते हो? कमाल करते हो भाई आप भी। हाँ बैठ तो बताता हूँ। आप आकाश लाकड़ा हैं, आपको भी सपने आने लगे? अरे सुनोगे तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी क्या सपना है भाई? रात को जब वापस आए तो खाना वाना खा के मैं सो गया। कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा सपना आया देख कबीर, आज से पेड़ काटने का धंधा तो बंद। अरे धंधा बंद मतलब खाएंगे क्या, करेंगे क्या अब? आज से मैं पेड़ लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा और पूरी दुनिया में मैं पेड़ लगाऊंगा। आज से ये पेड़ ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, यही मेरे सच्चे मित्र हैं। समझे? समझ तो गया, लेकिन भाई अपने नए दोस्त बनाने के चक्कर में मुझे भी भूल जाएगा क्या? अरे अरे दादा, आप यहाँ इंसानों के रूप में? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आकाश लाकड़ा और कबीर जैसे लोग इस पर्यावरण के रक्षक जो बन गए हैं। अभी आ गए दादा। इस पर्यावरण की रक्षा अब आप भी करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस बार आकाश लाकड़ा के सपनों में नहीं, आपके सपनों में आऊंगा।